वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से आज खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लिबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलख़ुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात, बिलख़ुसूस FBR की इस्लाहात और टैक्स बेस में इजाफे पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है जिसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात। ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जेवा से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्राम्स की भी तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आज़म से यूरोपीय कमीशन के सदर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी, इंतज़ामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात का बताया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके पानी से भर गए। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। तेज़ हवा के साथ बारिश से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। कालाबाग, अटक, जहलम, गुजरात, खानपुर, कुंदियाँ, चश्मा के तरफ के इलाकों में भी तेज़ बारिश। बारिश से गर्मी और हब्स में वाज़ेह कमी। दीना, खुशाब, दादू, खेल, अटक और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वज़ीर खजाना का टैक्स ना देने वालों पर सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। मुल्की मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा, अमरीका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। लेबनान में जंग बंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। फ़ज़ाई हमले रोकने के बजाय ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है जंग बंदी नहीं होगी, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। हिज़्बुल्लाह को पूरी क़ुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 92 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 700 तक पहुँच गई। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से ज़ायद मिज़ाज दाग दिए। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो लाताल्लुक नहीं रहेंगे।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म की लेबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात, सीज़ फायर पर जोर। फ्रांस और कैनेडा का भी लेबनान और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि लेबनान को गजा नहीं बनने देंगे। इजरायली हुकाम के साथ राब्ते में है। 21 रोज के आर्जी जंगबंदी मुआहदे पर काम जारी है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है कि खित्ते में फौजी बरतरी के लिए अमरीका इजराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद दे रहा है। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूल पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान 39 फलस्तीनी शहीद। इसराइल से लाई गई 80 नामालूम लाशों की इज्तिमाई खबर में तदफीन। तल अवीव और शुमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली फौज का यमन से दागा गया मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल को असलहे की फराहमी पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अमरीका पर कड़ी तनकीद। जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, गजा रहने के काबिल नहीं रहा। इसराइल पागलपन को रोकने के लिए मगरबी ममालिक हथियार भेजना बंद करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा, जस्टिस यहिया आफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस यहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस यहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट के रवायात के बरअक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम ना किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन की खिलाफ वर्जी पर हथकड़ी लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत खत्म हो रही है। काजी फायज ईसा खुद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती की एक जंग लड़ी जा रही है। माहिर कानून एतजाज एहसन की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुहारी के साथ में गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात में यहाँ पेशरफ्त। दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार करने का फैसला। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तजा मिलकर अपोजिशन का मुतफिका आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। मीडिया में मौलाना के फैसले से मुताल्लिक़ खबरें दुरुस्त नहीं, ये नहीं होगा। कठपुतली आईनी अदालत बनाई जाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना का ये मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत खुशाइंद है। बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी अदालत की नागुज़ीर ज़रूरत पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बातचीत हुई। वफ्द की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को बार रूम में खिताब की दावत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की सरबराही सदर शहजाद शौकत ने की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी और रुकन कौमी असम्बली एजाज जाखरानी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आइंदा चंद रोज में चीन जाने का इम्कान। मरीम नवाज चीनी हुकाम की दावत पर चीन जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दौरे के दौरान आला चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आज मरी रवानगी शेड्यूल। ये जो इनकाउंटर था, जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी एफआईआर भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और एसएसपी मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। उसकी फैमिली एफआईआर कटवाए। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट जिम्मेदार है, स्टेट ही फिर एफआईआर कटवाएगी। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकात के मुताबिक पुलिस ने जाली मुकाबला किया। पुलिस मुकाबला सरासर गलत था। पुलिस अफसरान इस जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्विस हैं। पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली एफआईआर नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। फैमिली को मौका दे रहे हैं कि एफआईआर कटवाएं। 6 एफआईआर काटी गई, अभी भी तहकीकात जारी है। अहले खाना को यकीन दिलाते हैं कि मुल्जिमान को सजा जरूर मिलेगी। जो भी पुलिस एहलकार मुलव्विस हुआ, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी हो, मावराए अदालत कत्ल काबिले कबूल नहीं। मीरपुर खास में नया डीआईजी लगा दिया। एसएसपी मुअत्तल हैं, इनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ है। वजीर दाखिला सिंध जावेद नज्जार और आईजी सिंध की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला। बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसी। मुआहदे के मुसव्विदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती है। निजकारी कमीशन बोली के लिए 1 अक्टूबर को पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। निजकारी के लिए बिडिंग में अब तक मौजूद 6 निजी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रवा बरस अंदरूनी मुल्क सयाहत में 30 से 40% इजाफा हुआ, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले सयाह मुल्क की मैशत में 1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर का हिस्सा डाल रहे हैं। ओपन वीजा पॉलिसी के तहत 126 ममालिक के सयाहों को 48 घंटे में मुफ्त वीजा की सहूलत मुयस्सर है। बाला पहाड़, सरसब्ज चरागाहें, बहते झरने, शोर मचाते दरिया और झील के नज़ारे, जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर का हुस्न और जमाल सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगा। वसी मंगला झील के नज़ारों के बगैर कश्मीर की सियाहत नामुकम्मल। सयाहत कौमों को जोड़ने का एक मौसर जरिया है। सयाहत दुनिया भर में मुतनव्वि सकाफतों के लोगों के दरमियान अफ़हाम तफ़हीम को फ़रोग देती है। पाकिस्तान में सयाहत की बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को शानदार मनाज़िर, पहाड़ों और चोटियों, वसी सहराओं और खूबसूरत साहली पट्टी से नवाजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम सयाहत के मौके पर पैगाम। कहा, काबिल रसाई माहौल बनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकते हैं, जो हमारी मईशत के लिए सूदमंद होगा। पाकिस्तान को सयाहत का आलमी मरकज़ बनाने के अज़्म का अयादा भी करते हैं।